तो आज हमारा तीसरा सेशन है ये एथिकल हैकिंग का। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में ये वाला ट्रिक किया था, ये सक्सेसफुल हो गया था। ये वाला भी हमने कर लिया था, डेटा एक्सेस कैसे होता है। तो ये वाला थोड़ा दिक्कत आई थी, एंड जैसे हमने कल का सेशन भी पोस्टपोन किया क्योंकि कुछ काम था अर्जेंट, तो मेरा ये वाला भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया। तो हम ये टॉपिक वाला फंडा जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम यहाँ से डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये वाला फंडा हम सीखेंगे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, अगर आपको पासवर्ड रखना है तो उसकी कैसी टिप्स है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये टी टूल्स के थ्रू की पासवर्ड क्रैक हो जाता है। हमने विंडोज 7 के अंदर ये वाला केन एनेबल वाला टूल्स जो है उसके थ्रू हमने पासवर्ड क्रैक किया था। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने मान लो कैपिटल स्मॉल मिक्सिंग रखा है, नंबर भी रखा है, स्पेस ये सब अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन वाला पासवर्ड रखा है, तो जो मैंने आपको जो टेक्निक बताई थी इसके थ्रू, ये टेक्निक के थ्रू वो पासवर्ड क्रैक नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी बहुत चांसेस कम होंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करेगा। तो मतलब क्या है, आज का ये जो मैं ये टिप्स बताऊंगा उसका मेन एम क्या है कि अगर इस तरह की टेक्निक किसी को आती है तो वो टेक्निक को यूज करके हमारा पासवर्ड हैक ना कर पाए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सबसे पहला क्या है कि विच पासवर्ड यू डोंट नीड टू यूज। सबसे पहले तो क्या, पासवर्ड हमारा जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले आपको वो मालूम होना चाहिए कि कौन सा पासवर्ड हमें नहीं यूज करना। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ पासवर्ड क्रिएटिंग ट्रिक्स। उसके अंदर डोंट यूज बिलो पासवर्ड, जो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बताता हूँ वो सब पासवर्ड आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर सबसे पहले बताऊँ तो कभी भी आपको क्या, मोबाइल नंबर, यानी कि पूरा मोबाइल नंबर नहीं, 10 अंक का पासवर्ड तो आजकल बहुत लोग कम रखते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट 4 डिजिट, मतलब आपके पासवर्ड के अंदर कभी कभी क्या लास्ट वाले 4 डिजिट, या कभी कभी आपके जो सीरीज हम बोलते हैं नंबर की फर्स्ट 4 डिजिट, ऐसा कुछ पासवर्ड में नहीं रखना है। कुछ लोग क्या डिवाइड कर देते हैं, आधा आधा नंबर, हाफ नंबर, कि पहले 5 या लास्ट 5, तो हाफ नंबर। तो वो भी आपको इस तरह क्या आपका मोबाइल नंबर वाला वर्ड यूज नहीं करना है। दूसरा क्या, योर व्हीकल नंबर। कुछ लोग क्या होते हैं, अगर गाड़ी का भी उनको शौक होता है या नंबर प्लेट का शौक होता है, क्या उनको कुछ स्पेशल नंबर होता है, 2 नंबर, 5 नंबर, या 999, 888, 670, 007, या अलग अलग जो नंबर क्या होते हैं आपको मालूम है फेमस है। तो कुछ लोग का ऐसा नंबर का क्रेज होता है, तो वो हर जगह पे वो अपना जो स्पेशल नंबर थे वो ऐड करते ही है अपने पासवर्ड में, या अपने यूजर नेम के ईमेल आईडी के अंदर। अपने घर का नंबर भी वही लेते हैं, बाइक का गए तो बाइक का दूसरा बाइक लिया, एक्टिवा लो, या फिर व्हीकल में कोई मान लो कार लो दूसरी कोई भी, तो क्या वो नंबर का वो कहीं ना कहीं वो अपना नंबर वो ऐड कर ही देते हैं। तो क्या अगर वो नंबर कैसे पब्लिकली है, सबको मालूम है, और अगर उन आपके कोई फ्रेंड ऐसा है, मतलब कि क्या उसके जितने भी फ्रेंड है वो सबको मालूम है कि इस बंदे को ये वाला नंबर पसंद है, तो ट्राई कर सकता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। ठीक है, तीसरा नंबर के अंदर आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी बर्थ डेट, जन्म तारीख। तो वो भी आपको यूज नहीं करनी, क्योंकि आजकल तो मालूम है कि भले बर्थ डेट किसी को याद हो ना हो, पहले के टाइम में था भाई किसी का जन्मदिन बर्थ डेट सब याद नहीं रहता था। आजकल तो स्पेशली अलग अलग सिचुएशन में सेलिब्रेशन करने के लिए, केक के लिए, या फिर अलग अलग आपको मालूम है किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो उसके लिए स्पेशली याद रखते कि इसकी बर्थ डेट कब है। एंड अगर मान लो बाई चांस भूल भी गए तो फेसबुक हमारा है जो सबको टिंग हर रोज सुबह नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई इसका बर्थडे है। तो वो भी क्या होता है, वैसे डेट ऑफ बर्थ प्राइवेट है, आपके हर एक डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी वो यूज होती है, वेरिफिकेशन के लिए भी यूज होती है, लेकिन वो प्राइवेट रहा नहीं। एक्चुअल में प्राइवेट में भी यूज हुई है, लेकिन ये सब सोशल मीडिया वालों ने उनको प्राइवेट रखा नहीं है। तो वो भी आपको कभी कभी क्या है, लोग पासवर्ड में रखते हैं, तो वो यूज नहीं करना है। फिर योर नेम। ठीक है, कभी कभी नेम में भी क्या आता है, सिर्फ फर्स्ट नेम, आपका नाम आप यूज करते हो पासवर्ड में। जैसे कि मान लो अगर मिहिर नाम है तो मिहिर @123, या कोई आपका अलग नाम और @मिहिर, मिहिर इक्वल टू मिहिर कोमा कुछ भी करके आपका अपना नाम अगर पासवर्ड के अंदर डालते हो तो नहीं रखना। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सब जो लोग जानते हैं उसके अलावा का नाम यूज करते हैं, यानी कि लास्ट नेम। क्योंकि यहाँ पर क्या, दो तरह की कैटेगरी, कुछ लोग क्या डायरेक्ट सरनेम से ही जाने जाते हैं। मुझे कभी कभी लोग गोहिल साहब बोलते हैं अलग अलग, निकुंज गोयल सरनेम है तो, लेकिन नॉर्मली जितने भी मेरे स्टूडेंट है या अलग अलग जगह मुझे निकुंज सर के नाम से ही जाने जाते हैं।
तो वो फंडा ध्यान में रखना है। तो कभी कभी लोग क्या एक नाम से जाने जाते हैं तो क्या दूसरा नाम उनके ज्यादा नहीं होता, तो लोग सोचते चलो दूसरा नाम तो सबको नहीं मालूम, चलो दूसरा नाम या लास्ट नेम जो सरनेम है उसको यूज करके पासवर्ड रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो ऐड है ही। बोले लोग आपको उस नाम से नहीं जानते लेकिन लोगों को वो नाम मालूम है, तो इस तरह का नहीं रखना। या फिर क्या आता है निक नेम, जैसे आपके घर में आपको लोग अलग से बुलाते हैं, ठीक है, आपको घर में अलग नाम से बुलाते हैं, या फिर कभी फ्रेंड सर्कल आपका अलग नाम होता है, इस तरह क्या मोस्टली यहाँ पर गुजरात में तो आपको मालूम है कि एक बंदे के 3-4 नाम अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेंड सर्कल कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, घर पे कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, आधार कार्ड में अंदर जो नाम होता है वो अलग होता है। तो करना है जी। ईमेल आईडी आप रख सकते हो मिहिर, क्योंकि ईमेल आईडी तो नाम से ही बनेगा। ऐसे भी बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ईमेल आईडी तो क्योंकि वो हमें अलग अलग जगह पर प्रोफेशनली भी कभी कभी देना होता है। कभी कभी उस ईमेल आईडी ही क्या होता है, कुछ कुछ वेबसाइट में वो हमारा यूजर नेम बन जाता है, बैंक के अंदर हो जाता है, कहीं पर वेरिफिकेशन के लिए देना होता है। तो ईमेल आईडी में तो आपका नाम रखना है क्योंकि वो तो आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन पासवर्ड में ये सब चीजें यूज नहीं करनी। देखो मैंने इसलिए साफ साफ लिखा, डोंट यूज बिलो पासवर्ड। अब लिखने में ठीक है, इतनी तो नॉर्मल चीज है, कॉमन चीज है कि इतनी तो नहीं करनी। इसके अलावा और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ये जो है ठीक है, ये वाले नाम अकॉर्डिंग योर जेंडर, जो भी है आपका उसके हिसाब से, आपका जो भी स्पेशल है उसके भी नाम, क्योंकि क्या भले पब्लिकली नहीं मालूम लेकिन किसी न किसी आपके फ्रेंड को सबको मालूम होता है ना। एंड मोस्टली ऐसा भी क्रेज है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा नाम अपने पासवर्ड में रखते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग हिंट देना हुआ कि अगर आप इस तरह की कोई भी कैटेगरी यूज करते हो तो आप सामने से बता रहे हो कि भाई मेरा पासवर्ड भले ही स्ट्रांग है लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, स्ट्रांग नहीं है। तो पहला स्टेप जो मैं आपको बताता था वो ये है कि इतनी चीजें तो आपको यूज नहीं करनी। विच पासवर्ड यू डोंट नीड टू यूज, ये वाला नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ सिंपल पासवर्ड। तो मैं आपको सभी पासवर्ड के साथ साथ मैंने आपको बताया कि रिस्क, अगर सिंपल पासवर्ड है तो रिस्क क्या होगा, क्रैक होने का, इजीली क्रैक। यानी कि अभी जो हमने कल या परसों के सेशन में जो टेक्निक सीखी थी, ये टूल्स के थ्रू पासवर्ड को हैक करना है, क्रैक नहीं, हैक करना है। क्रैक तो हम कर सकते हैं, क्रैक होने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब पासवर्ड हो जाएगा, लेकिन हैक नहीं हो पाएगा। क्रैक करेगा तो क्या है, जब तक हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन नहीं करते तब तक। नेक्स्ट टाइम जैसे ही लॉगिन किया हमें मालूम पड़ जाएगा कि देर इज अ समथिंग रॉन्ग, पासवर्ड किसी ने चेंज किया, क्योंकि वो जो ओरिजिनल पासवर्ड डालने जाएगा तब लॉगिन होगा नहीं। वो आपको एक ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो आपको हर एक जग, अभी तो क्या मोस्टली सभी लोग अलग अलग वेबसाइट के अंदर सामने से दिखा देते हैं कि भाई पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल कैरेक्टर यूज करना, एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक नंबर तो होना ही चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये चार चीजें होनी चाहिए। मतलब क्या, कैपिटल, स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। ये अगर चारों चीज का कॉम्बो है, ठीक है, तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन्स कॉम्बो ऑफ बिलो। कॉम्बो तो हम नहीं बोल सकते, कॉम्बो कॉम्बिनेशन ऑफ बिलो, ये चार चीजों का मिश्रण जो बनता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर सर ये सब मिक्स करेंगे तो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, याद नहीं रहता, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है, फिर पासवर्ड वापस याद नहीं रहता, वापस फॉरवर्ड करना होता है। ऐसे सभी लोगों के इश्यू आते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक सोची, जैसे कि मान लो अगर आपको कोई भी पासवर्ड रखना है जैसे नॉर्मली, तो क्या अगर आप कोई भी आप करोगे यार, कोई वर्ड, मेरा मिहिर नाम है तो चलो मिहिर लिखता हूँ, एम पहला कैपिटल कर दिया, और इस तरह @ मैंने कर दिया, और 1 2 3। तो देखो ये पासवर्ड में देखो सब आ गया, नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है, छोटे कैरेक्टर है और बड़ा कैरेक्टर। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दूंगा, एंड मिनिमम 8 कैरेक्टर इन लेंथ। देखो 8 से ज्यादा हो गया तो सब कुछ इसमें आ गया, लेकिन क्या ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन का अगर सर्वर की पॉलिसी के हिसाब से देखो कि टेक्निकली,
तो ये सब फंडा आ गया और 8 कैरेक्टर से बड़ा भी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये स्ट्रांग है। पॉलिसी फॉलो हो रही है, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉलो हो रहा है? नहीं। तो इसलिए मैंने पहले क्या बताया कि पहले क्या क्या यूज नहीं करना। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताता स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब क्या कि चारों का कॉम्बो, तो आपने ये बना दिया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा पढ़ाने का इसमें तरीका होता है कि पहले क्या क्या यूज नहीं करना है वो बताता हूँ, एंड फिर बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है। कि यहाँ पर टेक्निकली इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में लॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। अब इसी फंडे को थोड़ा इजी करते हैं सर। ये अगर ज्यादा करेंगे, मेरा नाम भी यूज नहीं करूंगा, जो मुझे नंबर है वो भी नहीं पसंद करूंगा, एंड फिर भी नंबर स्पेशल कैरेक्टर वह सब कुछ मिक्स करना है, तो पासवर्ड कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो क्या करो, एक तरफ एक लिस्ट बना लो जिसमें आप कैपिटल में एबीसीडी लिख लो। वो आप हॉरिजॉन्टल लिखते हो, वर्टिकल लिखते हो, आपकी मर्जी, ए बी सी डी, इस तरह से आप सिंगल बना लो। फिर इसके नीचे दूसरी लाइन में क्या कर लो, स्मॉल वाला लिख लो। सीक्वेंस पूरा आपको जेड तक लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उसके नीचे लिख लो क्या, नंबर। अब इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे वर्डिंग्स ढूंढने हैं कि जो नंबर जैसे दिखते हो, एंड इस दूसरा उसका उल्टा है, कुछ ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो एबीसीडी जैसे दिखते हो, एंड फिर वो मेथड आपको इस पासवर्ड पे अप्लाई कर दो। तो यही पासवर्ड को मैं इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि वो क्रैक नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर एम है तो एम को मैं ऐसे ही कैपिटल रहने देता हूँ। अब जो आई है, आई को मैं इस तरह लिखूँ तो 1, सेम टू सेम दिखता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है लेकिन दिख रहा है। ठीक है। फिर एच मैं ऐसे ही रखता हूँ, एंड हर बार ऐसा नहीं कि आई को आप 1 ही कर दो, अब कभी कभी आप आई को आई रहने दो। फिर आर। ठीक है। अब एट द रेट है, तो एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर हमें चाहिए तो रखो। फिर 1 2 3 है, अब 1 की जगह वापस आई कर दो, उल्टा। 2 की जगह आप जेड कर दो, 3 को ऐसे ही रखो। अब देखो ये पासवर्ड कैसा है, मैंने लिखा तो वही है, मेरे माइंड में तो मिहिर 1 2 3 ही है, लेकिन मैंने क्या किया, जस्ट कॉम्बिनेशन का जो मेथड था उसको चेंज कर दिया। तो देखो इसमें भी वही फंडा आ रहा है, स्मॉल है, कैपिटल है, नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर। आप इस तरह कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, जो दूसरा है उसका उल्टा है कर दो, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। आप इस तरह भी कर सकते हो, यही सही को सीधा ही रहने दो और ये 1 की जगह उसको कर दो उधर। तो देखो ये हो गया मिहिर, और ये 1 2 3। बस आपको जस्ट ये छोटे मोटे कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, अब आपको हर बार तो नहीं रखने हैं। अब देखो, आपको मालूम है कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका पासवर्ड आपका नाम ही है, लेकिन बस आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाला स्पेलिंग की जगह तो उल्टा पुल्टा स्पेलिंग लिखना है। एंड आपके फ्रेंड्स या किसी जो और कोई भी है, उनको नहीं मालूम कि आपने कौन सी जगह पर कौन सा कैरेक्टर को चेंज किया है। एंड ऐसा कोई वर्ड कोई डिक्शनरी में होता है? नहीं होता। तो जो हमारे अलग अलग पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक है, उसमें आपको मालूम है डिक्शनरी टेक्निक सब कुछ आता है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्निक फेल हो जाए। देखो मैं ये वाला खुलता हूँ, फुल स्कैन एनेबल, एंड यहाँ पर क्रैकर में चल के यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, किसी को भी राइट क्लिक, तो क्या दिखा रहा है, डिक्शनरी अटैक। तो ये वाला अटैक, ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, ये सब फेल। अगर आपने ये कैटेगरी का पासवर्ड रखा है इस तरह का बना के, यानी कि ऐसा कोई वर्डिंग तो डिक्शनरी में आता ही नहीं है। तो जब जब भी कोई ह्यूमन नेम या कोई डिक्शनरी का नेम, डिक्शनरी नेम यानी कि कोई भी स्पेलिंग, सन है, बात है, अलग अलग है, आपके नाम है, मेरा नाम का स्पेलिंग है, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ये जो अलग अलग जितने भी वर्डिंग्स आते हैं वो डिक्शनरी, तो वो स्पेलिंग सब चेक करता है इससे। तो ये वाला फंडा क्या हो गया, फेल। मतलब अभी पहली टेक्निक से तो पासवर्ड कभी भी क्रैक नहीं होगा, अगर आपने ऐसा पासवर्ड रखा है तो। बात करते दूसरी टेक्निक की, तो दूसरी थी ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन। ब्रूट फोर्स अटैक किसको बोलते हैं, कि आपको पासवर्ड मालूम है, एंड आप उसके ऊपर क्या करते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके क्या कर दिया, इसको इस तरह का बना दिया। अब देखो, जस्ट मैं आपको पूरे पासवर्ड का नहीं, जस्ट मैं आपको मिहिर का बताता हूँ। मैं मिहिर इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं मिहिर इस तरह भी लिख सकता हूँ पूरा स्मॉल, मैं मिहिर इस तरह भी लिख सकता हूँ पहला कैपिटल,
मैं मिहिर इस तरह भी लिख सकता हूँ, कितने कॉम्बिनेशन देखो। लेकिन पासवर्ड में क्या, अगर कोई भी कैपिटल स्मॉल की आपने मिस्टेक की तो पासवर्ड आपको लॉगिन होने देगा? नहीं होने देगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन है। तो ये जो आपको पासवर्ड मालूम है कि भाई उसने उसके नाम में, उसके पासवर्ड में कहीं ना कहीं उसका नाम यूज किया, लेकिन कौन सा कॉम्बो, कौन सा कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है नहीं मालूम, तो उस टाइम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। तो अगर आप इस तरह का पासवर्ड रखोगे, ये वाला, तो वो सब टेक्निक क्या हो जाएगी, फेल। बोलिए मिहिर, क्या डाउट है? सर कल वो प्रैक्टिस कर रहा था मैं ये कैन एनेबल की, हम्म। तो उसमें सर वो डिक्शनरी अटैक नहीं हो रहा था सर, उसमें 0 of 1 अटैक हैसी जैसा कुछ आ रहा था, हो ही नहीं रहा था डिक्शनरी अटैक तो। तो उस टाइम आप देखना कि यहाँ पर जो आपको आता है, जैसे यहाँ पर गए आप ये टेक्निक यूज करनी है, NTLM। पहली दूसरी वही वर्क नहीं की थी। करेगी क्योंकि, हाँ, पहली दूसरी वर्क नहीं करेगी क्योंकि क्या, विंडोज जो ये विंडोज है वो NTLM मेथड के थ्रू पासवर्ड को सिक्योर करता है। तो यही टेक्निक के थ्रू पासवर्ड खुलेगा। पहली दूसरी तो काम करेगी ही नहीं, तीसरी आपको करनी है सर NTLM। सर वही की थी। वो सर फाइल हाँ वाला नहीं समझ नहीं हुआ, मेरा खाली आ रहा था उधर फाइल हाँ, वाले में। यहाँ पर खाली है ना, ये खाली था। हाँ हाँ खाली था सर। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करो, इसमें जाओ, एड टू लिस्ट, दिख रहा है इंसर्ट, यस इस पे सर। क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है जहां पर ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और सभी सॉफ्टवेयर मोस्टली कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ये दो में से एक में होंगे। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो आपको क्या करना है, केन नाम का ढूंढना है, केन, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, केन। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ABC में, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो वापस आके दूसरे में चले जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में दिख रहा है केन। तो यहाँ पर यस होगी ये सर। वर्ड लिस्ट। ये वर्ड लिस्ट होगी, तो ये फाइल आपको दे देना है, ओके। तो पाथ आ जाएगी, देखो फाइल्स आ गई। तो इस तरह आ जाएगी ओके फाइल्स। सर। आपके अंदर का खाली है तो देखो इस तरह दिखा रहा होगा, राइट क्लिक में इसको उठा देता हूँ, रिमूवल, ये खाली है, ठीक है, आपको इस तरह दिखा रहा है। हाँ सर। हाँ, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, देखो फिर से फटाफट दिखा देता हूँ, इंसर्ट में जाओ और अपने सी ड्राइव में चले जाओ, जहां पर ये दो में से एक में क्या होता है, आपके इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप एक को ओपन करो, वहां पर अगर कैन दिख गया तो कैन के अंदर जाओ, और वहां पर है वर्ड लिस्ट। ये वर्ड लिस्ट को आपको करना है, तो आपको फाइल मिल जाएगी ना, ओपन करो, आ गई। फिर आप क्रैक गॉट इट करना, सर। इस तरह स्टार्ट। तो देखो हो गया क्रैक। यहाँ पर देखो ABC है, इसका पासवर्ड मैंने गॉट इट ABC सर। रखा है। ओके, डन, एग्जिट। तो ये भी हो गया, ये भी दोनों क्रैक हो गए, देखो ये वाला भी, ये वाला भी। तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ध्यान में वो रखना है कि जो यूजर आपने लॉगिन है या फिर जो ऑलरेडी एक्टिव है उसी का पासवर्ड क्रैक होगा। जैसे कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, निक है और टेस्ट है। ये वाले मेरे में के अंदर गेस्ट नाम का यूजर तो है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। And जो जो एक्टिव नहीं होगा वहां पर देखो आपको दिखा रहा है, एम्प्टी ऑटोमेटिक दिखा देगा। तो वो सब चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पासवर्ड टेक्निक के अंदर। तो ये वाला फंडा आपको फॉलो करना है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल। एंड उसमें भी क्या करना है, आपको अपने हिसाब से मिक्सिंग कर देना है। नो डाउट हमारी एक हैबिट होती है, कभी कभी क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओनली स्मॉल ही लिखते हैं, उनको कैपिटल नहीं पसंद। कुछ लोग ऐसे जो ओनली कैपिटल रखते हैं, उसकी हैबिट ऐसी होती है कि वो पहला अक्षर कैपिटल करते वापस ऐसे ही लग देते। लेकिन इन द पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर आपको क्या करना है, आपको खुद की एक अलग मेथड स्टोर करनी है ताकि वो क्रैक होने से बचे। है ना, अगर अलग मेथड करने में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा, तो ये वाली मेथड अप्लाई कर लो कि नंबर की जगह स्पेशल कैरेक्टर या फिर ऐसा कुछ ABCD वाला रख दो। एंड आपका स्पेलिंग अपने हिसाब से अपने माइंड में रखो, लेकिन आपको यूज करने हैं दूसरे कैरेक्टर। तो आपका पासवर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। डन। इतना क्लियर है तो फटाफट C लिख दो, आगे बढ़ता हूँ नए टॉपिक में। डन, चलो क्लियर है इतना। तो हमारे PDF में आ जाते हैं वापस। प्रॉब्लम टू रिमेम्बर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। तो आपको जब प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रिमेम्बर कर रखने का, याद रखने का, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और टिप्स एंड टेक्निक जो मैंने आपको अलग अलग बता दी कि ABCD का सबका कॉम्बो करना है, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर आ जाते पासवर्ड क्रैकिंग। तो इसके अंदर जो पहली टेक्निक थी, क्रैक द पासवर्ड विद द ट्रिक इन लेस देन 1 मिनट,
वो तो मैंने ऑलरेडी डेमो सेशन के अंदर ही बता दी थी। ठीक है, ये वाला फंडा कि अपना कंप्यूटर खोलो, यहाँ पर कंप्यूटर को राइट क्लिक करो, मैनेज में जाओ, एंड यहाँ पर आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप होगा, उसमें यूजर पे क्लिक करो, आपको जो यूजर का पासवर्ड करके राइट क्लिक करके सेट। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था ये वाला फंडा। दूसरा है ये वाला क्रैक पासवर्ड विद द सिंगल कमांड। अब मैं आपको ऐसा सिंगल कमांड, एक कमांड सिंपल कि जिसके थ्रू आप अपना पासवर्ड चाहो तो क्रैक कर सकते हो। जैसे कि उसके लिए पहले आपको ओरिजिनल पासवर्ड दिखा देता हूँ। इसको मैं लॉग आउट और यहाँ से मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ ताकि आपको पासवर्ड दिखे कि अभी कौन सा है, एंड फिर हम क्रैक भी कर देंगे। निक वाले को लॉगिन करते हैं, अभी 1 2 3 है सिंपली। चलो मेहर, आपका सवाल देखा, मैं आंसर देता हूँ, लेकिन अभी पहले ये प्रोसेस पूरी कर लेते। तो अब देखो क्या करना है, अपने 1 2 3 से तो लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, सिंपल CMD लिखो, स्टार्ट बटन दबाओ और यहाँ पर लिखो CMD। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्ट इसको हम कैसे हर बार एंटर करके खोल देते, तो एंटर खोल के खोलना नहीं है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिन खोलना है। यस, इस तरह से रन एज एडमिन। दोनों में फर्क क्या पड़ेगा, तो देखो ये मैंने रन एज एडमिन खोला तो इसमें देखो क्या आया, ये वाला। इसको क्या हो गया, ओके, इसको बड़ी स्क्रीन ही कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ग्राफिक वाफिक्स का इश्यू ना हो। ठीक है, ये वाला फंडा है। और एक दूसरा हम सिंपल खोलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, CMD लिखता हूँ एंड डायरेक्ट एंटर करता हूँ। देखो दोनों में फर्क लग रहा है, ये वाला और ये वाला देखो। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एंटर करके नहीं खोलना है। ठीक है, अब कौन सा था कि इसमें क्या कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वापस डायरेक्ट फटाफट कर देता हूँ। CMD लिखो एंड राइट क्लिक, रन एज एडमिन। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपल कमांड लिखना है, एक सिंगल कमांड। मैंने आपको बताया एक सिंगल छोटा सा कमांड आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। तो क्या करना है, NET नेट लिखना है, स्पेस दो, यूजर लिखो, नेट यूजर, एंड फिर यूजर का नाम, जो यूजर को आपको क्रैक करना है। अभी हमारा यूजर का नाम क्या है, देखो निक है, तो NICK, एंड फिर आप अटैच कर दो स्टार, स्पेस देके। ठीक है, हर एक के स्पेस देना है, पहले नेट, फिर स्पेस करके यूजर, फिर स्पेस करके यूजर का नाम, एंड फिर स्टार। तो ये स्टार किसके लिए, तो क्या स्टार मतलब एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी पासवर्ड हो, मुझे नया सेट करना है, एंटर। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो कमांड स्क्रीन है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूंगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। जैसे कैसे हम ग्राफिकली लॉगिन करते हैं, हम अगर ग्राफिकली लॉगिन करते हैं तो हमें पता है वो डॉट डॉट दिखता है, जहां पर हम पासवर्ड डालते हैं वहां पर डॉट डॉट दिखता है, क्योंकि वो पासवर्ड अगर मान लो आजू बाजू कोई बैठा है तो उसको दिखे नहीं। तो उसी तरह की एक कमांड वाली स्क्रीन में क्या रूल्स होता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। देखो मैं आपको वो स्क्रीन कीबोर्ड वाले से भी आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया कीबोर्ड, बंद कर दिया, बंद कर दिया, मैं वापस खोल लेता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखो अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ, मान लो अभी डालता हूँ मैं इस तरह से A B C और D, मैंने क्लिक किया लेकिन यहाँ पर लिख रहा है, नहीं लिख रहा। देखो मैं एंटर दे देता, फिर से लिखता हूँ ABCD। हेलो सर। इसका माइक डायरेक्ट चालू किया, बोलिए। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सेशन तो कब से चालू है, शाम दूसरे स्टूडेंट को दिखता भी, आप अभी ऑनलाइन आए हो। हाँ सर, थोड़ा ज्यादा काम था सर इसलिए। हाँ बट स्क्रीन आपका नेटवर्क, माइक इस तरह डायरेक्ट चालू मत करो। डाउट है तो डाउट पूछो, ओके सर। टॉपिक अगर कंटिन्यू तो बीच में आपको पूछूंगा। स्क्रीन दिख रही है बाकी सबको, स्क्रीन का एस लिख दो फटाफट, बाकी सबको दिख रही है तो देखो सबको दिख रही है। स्मिथ, आपके इंटरनेट कनेक्शन में या कुछ सेटिंग में इश्यू होगा, देख लीजिए। ठीक है, बाकी क्योंकि कब से सेशन चालू मैं ले ही रहा हूँ प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पर कितने टाइप किए थे वो भूला दिया। कंट्रोल देखो, कहीं कुछ भी मिस्टेक हो जाए कंट्रोल C दबा देना, आपको कंट्रोल C बाहर आ जाओ, फिर से टाइप करते हैं नेट यूजर निक एंड फिर स्टार।
तो ये अच्छा, देखो यहाँ पर आपको ग्राफिकली दिखता है, मैं जो भी स्पेस दबाता हूँ, स्टार, एंटर, नया पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो मैं कल कुछ और भी डाल तो इस बार कंफ्यूजन ना आपको, एक्स वाई एंड जेड, सिंपल एक्स वाई जेड डालता हूँ, एंटर, फिर से डालता हूँ एक्स वाई एंड जेड, एंटर। देखो अगर पासवर्ड नहीं लिखता तो ये वाला मैसेज नहीं आता, अगर पासवर्ड नहीं लिखता द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, अगर पासवर्ड इसको नहीं मिलता तो ये क्या दिखता है, वही प्लीज एंटर पासवर्ड या पासवर्ड नॉट मैच, कुछ भी एरर आपको आती है। लेकिन यहाँ पर कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इस तरह दिखा रहा है, मतलब कि हमने जो पासवर्ड डाला वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीन है ये कमांड स्क्रीन, तो ये कमांड की सिक्योरिटी है कि यहाँ पर जो आप टाइप करोगे दिखेगा नहीं, आप यहाँ पर जो कुछ भी टाइप करोगे दिखेगा, लेकिन जब पासवर्ड डालने का आता है ये दिखाता नहीं, जैसे ग्राफिकली में डॉट डॉट हो जाता है उस तरह से। चेक करना है कि वो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, 1 2 3 से ऐड किया था। तो इसको लॉग ऑफ करते हैं एंड वापस निक में चलते हैं, एंड मैं अपना कीबोर्ड बंद हो जाता है कि मैं बंद क्लिक कर देता हूँ, ओके लेट्स, तो यहाँ पर हम डालते हैं पासवर्ड 1 2 3 से, तो नहीं होगा क्योंकि हमने पासवर्ड को करेक्ट कर दिया पहले, इसलिए वो पुराना डाल के बताया ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पर कीबोर्ड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अब हम पासवर्ड डालते हैं कौन सा, ये ABCD नहीं था, हमने XYZ किया था, एक्स वाई और जेड, एंटर। देखो ये लॉगिन हो गया। तो सिंगल काउंट मैंने अभी आपको समझाया, तब भी समझाने में भी 5 से 7 मिनट लगी। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कितना टाइम लगे, छोटा सा। देखो क्या करना है, फटाफट बता देता हूँ। स्टार्ट बटन दबाओ, लिखो CMD, राइट क्लिक, रन एज एडमिन, यस, पासवर्ड कमांड डालो नेट यूजर, फिर यूजर का नाम एंड पासवर्ड की जगह आपको स्टार लिख देना है। नया पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल लो। अभी मैं डालता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, कमांड सक्सेसफुल चेक करना है, बंद करो। अब 4 डिजिट से लॉगिन होगा, लॉग ऑफ, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 लॉगिन। तो इस तरह से पासवर्ड, एक सिंगल कमांड है ये वाला कमांड, जिसके द्वारा आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। तो इतना क्लियर है तो बता दीजिए, और कुछ डाउट है तो बोलिए। कुछ डाउट था मिहिर आपको? सर मुझे नहीं था। आपने वो नहीं, आपको नहीं था, ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते, तो ये वाला समझ में आ गया। तो ये वाला हो गया हमारा, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, और ये वाला भी हो गया। स्मिथ को डाउट है, बोलिए स्मिथ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाली टेक्निक है, जैसे कि इसमें अगर आपको मालूम हो या ऐसा डाउट आ रहा हो कि सर ये तो आपने ओपन विंडो था इसलिए बताया, ठीक है, और मैंने शायद डेमो सेशन के अंदर भी बताया था कि एडवांस में हम पढ़ेंगे, पेड कोर्स के अंदर है, कि ये तो अभी तक हमने ओपन स्क्रीन में बताया कि कुछ का आपको विंडोज का इस तरह लैपटॉप या कंप्यूटर मिल गया, तो आपके पास छोटा सा 1 2 मिनट का या 10 15 सेकंड का टाइम है, तो आप इस तरह क्रैक कर दोगे। लेकिन मान लो लॉक हो, तो मान लो विंडोज ओपन ही नहीं है, तो आप CMD ये कैसे खोलोगे, आप कंप्यूटर के मैनेज में कैसे जाओगे? तो ये तीसरी टेक्निक है, ठीक है। इसमें कैसा है कि क्रैक द पासवर्ड ऑफ एनी वर्जन ऑफ विंडो विदाउट लॉगिन, यानी कि कोई भी तरह का हो, मतलब कंप्यूटर बंद है, खुला ही नहीं है, जैसे कि इस तरह से समझ लो, ये इसको मैं लॉक कर देता हूँ इस तरह से, यानी कि समझ लो, ऐसा भी समझ लो कि कंप्यूटर बंद पड़ा है ना, आप चालू कर रहे हो, तो आपको मालूम है जब आप चालू कर तो भी ये स्क्रीन आती है। इंश्योर आपको मालूम ही नहीं है, कंप्यूटर बंद पड़ा है ऐसे ही, और आपको डायरेक्ट चालू करना है, आपने कंप्यूटर चालू किया तो पासवर्ड मांगा, और आपको वहीं से पासवर्ड को क्रैक करना है, तो आप कर सकते हो। मैंने अभी लॉग अप किया, ये वाली स्क्रीन, जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो ये वाली स्क्रीन आती है, तो बस ये वाला फंडा है। लेकिन ये वाली टेक्निक थोड़ी ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी आप बोल सकते हो। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 3 4 चीजें अलग अलग आनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको वो टेक्निक समझा देता हूँ, ठीक है। पहली क्या चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हाउ टू
बूट कंप्यूटर फ्रॉम विंडोज, सॉरी फ्रॉम पेन ड्राइव। ठीक है, कि पेन ड्राइव के थ्रू कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं। कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा। पहला चीज आपको ये आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए, इसको एक्चुअल में आप दूसरा नंबर दे सकते हो, बूटेबल पेन ड्राइव जी। इसको एक्चुअल में आप दूसरा नंबर दे सकते हो। पहला आपको ये होना चाहिए कि क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव बनाना किसको आता है, जस्ट यस और नो लिख दीजिए। आता है तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना नहीं आता, ठीक है। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना नहीं आता तो उसके लिए भी यहाँ पर है, आपको उसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, फिर से थोड़ी देर पहले खोलना पड़ेगा। सिंपल आप टेक्निक सर्च करो, इंस्टीट्यूट का नाम है, आपको चैनल मिल जाएगी, सबसे पहली चैनल। ठीक है, वहां पर आप वीडियोस में चले जाना, तो वहां पर ही आपको दिख जाएगा, उसका पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। ठीक है, हाउ टू क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। अब यहाँ पर कालिनस का लिखा है, अब जो भी ओएस हो आप उसका बना सकते हो, सबके प्रोसेस बूटेबल बनाने के प्रोसेस पाथ सेम है। ये लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लिंक तो आप देख लेना बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है। अब यहाँ पर कालिनस है तो उसका इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करने का बताया होगा, उस तरह विंडोज का या किसी का भी फाइल डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आप देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, अगर आपने बूटेबल बना दी तो दूसरा स्टेप क्या है कि अब आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर को उस पेन ड्राइव के थ्रू चालू करना है। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो आपके हार्ड डिस्क पे होता है, क्योंकि आपका जो विंडोज 7 या विंडो 10 क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होता है। लेकिन अब आपको अपने जो ओरिजिनल विंडोज है उसके थ्रू चालू नहीं करना, आपने जो ये नई पेन ड्राइव बनाई बूटेबल पेन ड्राइव, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर को चालू करना। ये दो चीज आपकी है, अगर ये दोनों आपको आता है तो आप ये टेक्निक कर पाओगे। पहला तो आपको वीडियो मिल जाएगा, दूसरा क्या है, बायोस के सेटिंग है, इसके लिए आपको बायोस के सेटिंग आने चाहिए। अब ये बायोस के सेटिंग में यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता कि क्या है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होगा। मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक कंप्यूटर का दिखाऊंगा तो वही फंडा आपके कंप्यूटर में चले, ऐसा नहीं है। अब आपके पास जो भी कंप्यूटर हो तो क्या करना पड़ेगा, उस कंप्यूटर का मदरबोर्ड आपको सर्च करना पड़ेगा। मदरबोर्ड सर्च करना पड़ेगा इन द सेंस उसकी कंपनी आपको मालूम होनी चाहिए, वरना वो कंप्यूटर को खोल के देख लेना उसमें कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड है। एंड दूसरा क्या, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप का मॉडल नंबर वो आपको मालूम होना चाहिए, या फिर कंपनी का नाम। कंपनी का नाम का वो ऊपर ही होता है, लिनो होता है, डेल होता है, जो कोई भी है। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल नंबर भी साथ में है तो क्या होगा, आपको अगर ये दोनों चीज आपको मालूम है तो क्या होगा, सिंपल जाके गूगल में सर्च करो कि भाई लिनोवो के अंदर बायोस कैसे खोलते हैं। सिंपल देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, हाउ टू ओपन बायोस इन लिनोवो लैपटॉप। इस तरह आपको क्या करना, गूगल में सर्च करना, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक का बताऊंगा वो आपके लिए यूजफुल रहे ना रहे, नॉट श्योर। क्योंकि जो आपका लैपटॉप मैं लिनो के लिए बताऊंगा डेल के अंदर अलग होगा, मैं डेल के लिए बताऊंगा एसर के लिए अलग होगा, मैं एसर के लिए बताऊंगा एप्पल का अलग होगा। तो आपको लैपटॉप है तो आप कंपनी का नाम इस तरह सर्च कर लो। अगर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की कंपनी का नाम, यहाँ पर क्या करना है, मदरबोर्ड की कंपनी का नाम लिखना है और कंप्यूटर लिखना है। मदर ये कंप्यूटर में कैसे ओपन करे, मोस्टली क्या होता है, मोस्टली F1 की प्रेस करनी होती है या F2 की या फिर डिलीट, ये तीन में से एक की होती है मोस्टली। हर एक के लिए बता रहा हूँ, मतलब क्या, जब आप कंप्यूटर को पावर बटन से स्टार्ट करते हो तो आपको विंडोज का लोगो आता है, फिर आपको लॉगिन की स्क्रीन आती है, उतना वेट नहीं करना। जैसे ही आपने पावर बटन दबाया तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में तो क्या, फैन घूमना, कंप्यूटर की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये की दबाती रहनी, दबा के रखनी नहीं है, बार बार दबानी होती है, ये तीनों में से एक। तो क्या होगा, वो बायोस खुल जाएगा। उस बायोस के अंदर आपको सेटिंग करने होते हैं ताकि आपका कंप्यूटर ये पेन ड्राइव के थ्रू स्टार्ट हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हर एक जगह आपके कंप्यूटर में अलग की होगी। जैसे मैं यहाँ पर रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिलीट दबाऊंगा। डिलीट दबाने से कुछ अलग आया,
एस्केप, देखो क्या लिखा है, F12 दिख रहा है, F12 टू सिलेक्ट बायोस, मतलब इसमें F12 काम कर रहा है। तो मैं अगेन ये लॉगिन हो गया। तो ये देखो, जैसे एक बार अगर लोगो आ गया तो ये रेगुलर लॉगिन हो जाएगा, और मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसा नहीं होने देना, क्योंकि अगर उस तरह लोड हो गया मतलब वो अपने अंदर वाले जो इंस्टॉल था कंप्यूटर उससे स्टार्ट हुआ ना, आपको वापस पासवर्ड मांगेगा। तो मैं वापस इसको यहाँ से रिस्टार्ट करता हूँ। अब मैं क्या दबाऊंगा, F12 दबाऊंगा। ये F12 से बायोस आएगा। इस वर्चुअल मशीन में है तो इसमें F12 है। तो देखो जैसे मैंने F12 दबाया, इसमें इस तरह ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखो दिखा रहा है किस तरह से करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पेन ड्राइव का ऑप्शन होगा कि अगर प्राइमरी जो रेगुलर चालू करना है तो एक दबाओ, दूसरा करना है तो F C I, तो मैं यहाँ पर C दबाता हूँ। तो मना कर रहा है, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको बूट करने का दिखा रहा हूँ। बूट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपको समझा, बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ बूट करने का दिखा किस तरह से बूट होता है। ठीक है, एस्केप। मैं इसको यहाँ से रिस्टार्ट कर देता हूँ। हो गया। क्लोज, पावर ऑफ, एंड वापस स्टार्ट। तो अब मैं F12 नहीं दबाऊंगा। तो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं फिर से देख लेते। दूसरी की दबा देती, हाँ स्टार्ट हो रहा है। तो वापस मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओरिजिनल मशीन इस तरह बार बार बंद होता है, ये वर्चुअल मशीन है। अब हमारे सिस्टम में पहला स्टेप क्या था, क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। तो एक्चुअल में जो आपको फिजिकल मशीन है, ठीक है, जो आपका फिजिकल मशीन है तो उसके लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। तो वो बनाने का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दिया, आपको लिंक मिल जाएगी। अब जब वर्चुअल मशीन बना है तो वर्चुअल मशीन के लिए क्या होता है, सिर्फ उसकी इंस्टॉलर फाइल ही काफी होती है। वो आपको बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाना होता। तो मुझे वर्चुअल मशीन में मैं क्या करूंगा, सिर्फ वो इंस्टॉलर की फाइल का पाथ में यहाँ पर अटैच करूंगा। मैं सेटिंग में जाता हूँ। ये जो मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन है, इसलिए आपको एक्चुअल में क्या करना है, बूटेबल पेन ड्राइव लगा के उस मशीन में अटैच करनी है। यहाँ पर अब ये मशीन क्या है, लॉजिकल है, तो लॉजिकल में क्या करूंगा, उसका सिर्फ सेटअप अटैच करूंगा। स्टोरेज में जाता हूँ, देखो ये CD है, CD में मैं क्या करूंगा, उसका सिर्फ सेटअप अटैच कर दूंगा। मैं जहां पर मेरा विंडोज 7 है उसकी ऑलरेडी फाइल पड़ी है, तो चूज सिलेक्ट, ओके। मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक मशीन में सेम की नहीं होगी, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक की नहीं है जो सभी कंप्यूटर में काम करे। हर एक के लिए अलग अलग होती है, वो आपको सर्च करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब मैं देखो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। एंड अब मैं फिर से F12 दबाऊंगा, तो इस बार एरर नहीं आएगी, इस बार आपको ऑप्शन दूसरा दिखेगा, CD/DVD वाला। तो अब मैं फिर से C दबाता हूँ। तो देखो फिर से आया, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD/DVD। तो अब मैंने वो फाइल अटैच कर दी, यानी कि ओरिजिनल में क्या हुआ, ओरिजिनल अगर आपका मशीन होगा तो आपने पेन ड्राइव अटैच की, फिर आपने ये F12 की दबाई वायोस को खोलने के लिए, तो फिर भी आपका विंडोज 7 नहीं खुलेगा, क्योंकि क्या था, वो सेटअप भी किसका था, विंडोज 7 का ही था। लेकिन इस बार अब आपको वो लॉगिन की स्क्रीन नहीं आएगी, इस बार आपको क्या आएगा, इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आएगी, क्योंकि आपने पेन ड्राइव के थ्रू, वो इंस्टॉलर के सेटअप के थ्रू बूट किया है। तो अगर समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, वरना मैंने आपको बताया थोड़ा ट्रिकी है। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लगेगा, वरना सिंपल। अभी तक मैंने क्या समझाया कि एक पेन ड्राइव लो, उस एक सेटअप डाउनलोड करो ऑनलाइन इंटरनेट से, फिर उसको बूटेबल बनाओ, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में अटैच करो, एंड अपने बायोस खोल के वो पेन ड्राइव का ऑप्शन सिलेक्ट करके कंप्यूटर को चालू करो। बस उतना ही मैंने बताया है। बस वो सब स्टेप की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको पहले प्रिपेयर कर लेनी है। देखो आपको ये स्टेप आ गया, अभी भी इस बार क्या आ गया, इंस्टॉलेशन का। आपको सेम टू सेम विंडोज का लोगो दिखा होगा, लेकिन विंडोज जो हार्ड डिस्क वाला था वो चालू नहीं हुआ। आपको यूजर का नाम एंड पासवर्ड ऐसा कुछ नहीं पूछा, ये इंस्टॉल करने का आया। तो नेक्स्ट करो। कोई भी स्टेप इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बार ही आपको नेक्स्ट करना है। एंड आपको यहाँ पर इंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं करना हमें, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टॉल करने नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रिपेयर में चले जाएंगे। चलो आपको इजी हो तो मैं आपको साथ में स्टेप लिखता रहता हूँ।
वो जो स्टेप थे उसके बाद, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट थी। चलो इसमें कंटिन्यू कर लेते, ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट हुआ, व्हेन यू सी द स्क्रीन, मतलब ऑफ विंडोज, जो भी हो, विंडोज 10 भी हो सकता है, तो भी यही टेक्निक, इसमें कोई फर्क नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर विंडोज 7 अंदर डाला हुआ है तो आपको फाइल भी विंडोज 7 की चाहिए। अंदर मेरे कंप्यूटर में अगर विंडोज 10 एंड फिर भी आप विंडोज 7 की बूटेबल पेन ड्राइव लेके आते हो तो भी हो जाएगा। And अगर आपके मतलब आपके टारगेट के कंप्यूटर में विंडोज 7 है एंड आप विंडोज 10 वाले सेटअप लेके जाते हो तो भी हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आपको जब भी लॉगिन स्क्रीन दिखे विंडोज की स्क्रीन, तो आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फॉर सिलेक्टिंग लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने की आई थी स्क्रीन, तो उसमें आपको सिंपल लगा देना है क्लिक ऑन नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपको क्या ये वाला इंस्टॉलेशन का आया, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, डोंट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो पहला बटन दिखता है वहां पर आप मोस्टली क्लिक, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं। इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, क्लिक ऑन रिपेयर योर कंप्यूटर, रिपेयर योर कंप्यूटर जो आपको दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। देखो ये दिख रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर, इसमें क्लिक करो, तो ये आपको इस तरह ढूंढता हुआ है, क्योंकि क्या रिपेयर करने के लिए क्या करेगा, खुद में खुद अपने हिसाब से कुछ फाइल ढूंढेगा, खुद ट्रबल शूट करने की ट्राई करेगा, लेकिन इसको मिलने वाला नहीं है कि हम ऐसे ही रिबूट किया है पेन ड्राइव के थ्रू। एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है, नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई दूसरी कोई सिस्टम है, ये वाला हमें दिख रहा है सी ड्राइव डी ड्राइव इस पे है, उसके थ्रू आप अपना कंप्यूटर रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में तो हमें रिपेयर नहीं करना है, हम कुछ दूसरा ऑप्शन खोलने के लिए यहाँ पर आए। तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, रिस्टोर योर कंप्यूटर एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी आपको एरर ही आएगी, हमें एरर के थ्रू ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये जो बता रहा है वो स्टेप इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे स्टेप के पास पहुंच पाए। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन जो ऑप्शन था रिपेयर योर कंप्यूटर, रिपेयर योर कंप्यूटर, उस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, सर ये क्लिक नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी, इसलिए इतना साफ साफ लिख रहा हो एंड नेक्स्ट। तो जैसे आप करोगे आपको वापस एरर आएगी, ये वाली देखो एरर। तो आपको क्या करना है, वापस कैंसिल कर दो, इसमें कैंसिल पे क्लिक कर दो एंड ऐसे ही नेक्स्ट कर दो एंड वापस कैंसिल कर दो। एक्चुअल में इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन हम कैंसिल कैंसिल करते रहेंगे तो आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, कैंसिल दबाया, फिर नेक्स्ट किया एंड फिर कैंसिल, देखो दूसरे ऑप्शन खुल गए। तो क्या करना है, कैंसिल, नेक्स्ट एंड वापस कैंसिल। जो स्टेप है तो आपको दिख ही रहा है, इसलिए मैं इस तरह का स्टेप लिख रहा हूँ, तो आपको दिख गया। अब यहाँ पर हमें जो चाहिए था वो मिल गया, कौन सा, कमांड, क्योंकि कमांड से ही तो हम क्रैक कर पाएंगे। तो हमें एक्चुअल में क्या था, हमें कमांड का एक्सेस चाहिए था, इसलिए मैंने ये अलग अलग स्टेप किए। अब ये बता रहा है कि भाई ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो तुझे जो करना है मैन्युअली कर। ये कंप्यूटर ऐसा बोल रहा है, इसने अलग अलग आपको सजेशन दिया कि इस तरह आपका विंडो रिकवर होगा, इस तरह रिकवर होगा, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या कर रहे थे, हम विंडोज को रिकवर करने वाले ऑप्शन में गए थे, तो वहां पर वो विंडोज अपना सजेशन दे रहा था, हम सबको कैंसिल कैंसिल करते हैं, तो बोले अब ये सब ऑप्शन है, आपको जो सिलेक्ट करना है मैन्युअली कर। तो थोड़ा लंबा है ये प्रैक्टिकल, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है, वरना यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो C2 लिख दो, क्लियर, इतना अगर समझ में आ रहा है तो C2 लिख दो। ये प्रोसेस लंबी है, बीच में से अटकेगी, आधे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू, स्टेप पेचीदा लगे वो तो आपको मिल जाएंगे। अभी के अभी मैं आपको फाइल देखो बना रही है, आपको डायरेक्ट मेरी टीम से भेज दूंगा। डाउट है बोलिए स्मिथ, क्या डाउट है? सर ये स्क्रीन ओपन होने के मतलब ये स्टार्ट कैसे किए पता नहीं चला बस। स्क्रीन ओपन होने के बाद वो आपको नहीं मत नहीं ये अभी अंदर क्या था, हाँ नहीं आप बायोस वाला बता रहे हो ना, हमें समझ। कैंसिल नेक्स्ट था ना, वो पता नहीं चला।
इसके बाद तो ये हो गया, इसके बाद ऑटोमेटिक ये आपको आ जाएगा, हमें खोलना नहीं है। जब आप कैंसिल करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपको दिखाई देगा। हाँ सर, वही पता नहीं चला, एक बार बता दो ना फिर सर। ओके चलो, तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ वापस। ठीक है, वापस F12 दबाता हूँ। ध्यान से देखना, इसलिए मैंने बीच में से बोला क्योंकि प्रैक्टिकल लंबा है। एक्चुअल में आप सीख लोगे तो 5-6 मिनट में पूरा हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो मेरे अंदर क्या दिखा रहा है, मेरे अंदर यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि सी दबाओगे तो सी रोम खुलेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये वर्चुअल मशीन है तो ये वाला है। आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर जो पेन ड्राइव का ऑप्शन दिखाएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो एक आपको छोटी सी ट्रिक रहेगी, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में क्या होगा, अलग अलग होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी मैं सी दबा रहा हूँ, इसलिए देखो पूछ रहा है प्रेस एनी की। तो फिर से एक बार की दबाना, वेट मत करना, क्योंकि वो पांच डॉट डॉट जो जा रहे हैं 5 बार ही पूछेगा, वरना वापस रेगुलर विंडो शुरू हो जाएगा। तो वहां पर फिर से आपको की दबानी है, प्रेस एनी की। तो फिर से विंडो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर आप कुछ भी गलत दबाओगे तो आपको वापस एरर आएगी, जैसे थोड़ी देर पहले अटक गया था मिहिर, एफ दबाओगे कि फ्लॉपी, अभी फ्लॉपी का जमाना चला गया। आप ऐसा ऑप्शन दबाओगे जो उसके पास है ही नहीं, तो क्या आएगा, एरर देके अटक जाएगा। या तो एरर देके आपको नेक्स्ट करने का पूछेगा, फिर से ऑप्शन सिलेक्ट करो, या तो अटक जाएगा। और अटक गया तो आपको क्या करना है, फिजिकल मशीन में पावर बटन दबा के मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, फिर से चालू करो। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ क्लोज में जाके वापस पावर ऑफ करके चालू किया था, तो उस तरह से। तो इसमें नेक्स्ट करो। अब ध्यान रखना, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना है, रिपेयर पे क्लिक करना है। ये अलग अलग ऑप्शन बताता रहेगा, हमें सिर्फ कैंसिल पे ऊपर फोकस करना है, जब तक हमें कमांड का ऑप्शन ना दिखे। ये अपने हिसाब से ढूंढेगा, और ये ढूंढने में की स्पीड का टाइम कितना है, आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर डिपेंड। कभी कभी 5-6 मिनट भी लगा देगा ये वाला। तो यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट करो, वापस बता दे भाई नहीं मिल रहा, वांधा नहीं, हमें नहीं चाहिए, कैंसिल। नेक्स्ट जाने दो, अभी भी नहीं दिखा रहा कुछ भी, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। तो देखो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन आ गई। इतना सिंपल था, वो तो मैं आपको समझा समझा के कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में सिंपल है। अब अगर फिर यहाँ तक क्लियर, तो फिर से फटाफट C2 लिख दो, दोनों C2, सभी जितने भी ऑनलाइन है C2 लिख दो फटाफट। ओके डन। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करना है। एंड जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट किया, ये कमांड ओपन हो गया। एंड अब कमांड ओपन हो गया तो मतलब समझ लो कि ये सिस्टम का एक्सेस हमारे हाथ में। बस हमें यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचने में कोई कोई भी स्टेप में मिस्टेक नहीं करनी। एक बार ये स्क्रीन खुल गई, मतलब समझो कि आप पासवर्ड क्रैक कर पाओगे। तब यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको वो चीज करनी है कि एक फाइल ऐसी होती है विंडोज के अंदर, जिसका नाम है यूटिल। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रॉपरली मैंने विंडोज को लॉगिन नहीं किया, तो यहाँ पर मेरे ग्राफिक्स काम नहीं करेंगे, तो स्क्रीन इतनी छोटी ही रहेगी। तो थोड़ा फोकस करना, यहाँ पर मैं, मेरे पास ग्राफिक्स का एक्सेस अभी नहीं होता क्योंकि लॉगिन नहीं किया है, तो मैं फॉन्ट की साइज एंड सब कुछ छोटा बड़ा नहीं करवाऊंगा, थोड़ा फोकस रखना। यूटिलमैन .exe। एक काम करता हूँ, ये समझाने के पहले मैं नोटपैड में समझा देता हूँ, ताकि बहुत अच्छे से दिखे। एक फाइल होती है, ठीक है, कौन सा नाम, यूटिलमैन .exe। ये फाइल ऐसी होती है कि इस फाइल को कंप्यूटर के अंदर लॉगिन होने से पहले भी एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे कैसे समझ लो कि अभी कोई कोई घर में ऐसा तरह से होता है कि मेन डोर के अलावा भी क्या होता है, एक लॉक रखते हो, बाहर जाली लगा देते हैं अलग से, और वो ओपन होती है, उसको आप खोल बंद कर सकते हो, लेकिन अंदर एक मेन डोर वापस बंद होता है। कुछ एक्सेस ऐसा था, कुछ जगह बाहर खाली रखते हो, उतना आप एंटर कर सकते हो, घर में एंटर नहीं हो पाओगे। कुछ ऑफिस में भी ऐसा होता है कि बाहर जो रिसेप्शन वाला फंडा है वो ओपन ही होता है, कि आप वहां तक एंटर कर सकते हो, ऑफिस खुले ही आप आ सकते हो, लेकिन ऑफिस के अंदर मेन रूम में नहीं जा सकते, सर के केबिन में नहीं जा सकते। तो उसी तरह का ये कंप्यूटर में है कि पूरा विंडोज लॉक को यूज करना है तो आपको कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। लेकिन ये एक फाइल ऐसी होती है, ये EXE फाइल, कि जिसका एक्सेस कंप्यूटर में लॉगिन होने से पहले भी होता है। तो क्या करेंगे, हम इस फाइल को यूज करेंगे हमारे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए।
जो कंसेप्ट समझाया वो समझ में आ गया तो C3 लिख दो। अब यहाँ पर मैं पूरा थियरी कंसेप्ट समझना है कि कैसे क्रैक होगा, तो ध्यान रखना। जो मैंने कंसेप्ट समझा समझ में आ गया तो C3 लिख दो। ये फाइल का कंसेप्ट, ये एक फाइल ऐसी होती है जो बाहर से हमें एक्सेस होता है। ये फाइल को अगर हमें एक्सेस करनी है तो मुझे लॉगिन नहीं करना होता। वो ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा, बाद में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि क्यों यही नाम मैंने लिखा, वो मैंने आपको समझाया। ठीक, अब ये फाइल होती कहाँ पर है? तो ये फाइल एक्चुअल में होती है सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज नाम का फोल्डर होता है, और विंडोज नाम के फोल्डर के अंदर होता है System32 नाम का फोल्डर। System32 नाम का फोल्डर होता है और उसके अंदर फाइल होती है। अभी हम वर्चुअल मशीन में काम कर रहे तो मैं आपको मेरे दूसरे वाले मशीन में दिखा देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट फिजिकली कि एक्चुअल में कहाँ फैलती है। जिसमें आपको थोड़ी देर पहले समझा था ना कल वाले सेशन में कि सेम फाइल, सेम फाइल जिसके अंदर पासवर्ड स्टोर होता है। तो इस तरह ये वाली फाइल ऐसी है यूटिलमेन वाली फाइल कि जिसको हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो बस हैकिंग का फंडा वही है कि आपको क्या, जो कंप्यूटर है उसका अलग अलग यूज आपको सीख लेना है। वो सब आपको मालूम पड़ गया तो आप हैकिंग इजीली कर पाओगे। तो देखो मैं सी ड्राइव में जाता हूँ। सी ड्राइव में विंडोज, और विंडोज के अंदर System32 नाम का फोल्डर होगा। नीचे चले जाओ, एस वाली लाइन में ये रहा System32, एंड इसके अंदर होता है यूटिलमेन नाम। यूटी दिख रही है, ये वाली फाइल utilmain.exe, ये खुलेगी नहीं अगर ये सेम फाइल जैसा ही है। इसमें हमें वो कॉपी पेस्ट करने वाला फंडा नहीं है, क्योंकि हर एक फाइल का काम अलग अलग होता है। ये वाली फाइल एक्चुअल में है जो सभी कंप्यूटर में होती ही है, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे ओरिजिनल कंप्यूटर को मैं क्रैक करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैंने आपको पाथ दिखाया। तो ये वाली फाइल है सी ड्राइव, उसके अंदर विंडोज, उसके अंदर सिस्टम, यहाँ पर ये फाइल होती है। अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम क्या करेंगे, हम कमांड वाली फाइल के साथ चेंज कर देंगे। यानी कि जो खुल रहा है कमांड, हम जो इतनी लंबी प्रोसेस करके आए कि ताकि ये अंदर से खुल रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि क्या, जैसे समझ लो कि एक मैं ऑफिस का फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिसेप्शन जो बाहर था, तो रिसेप्शन वाले जो बाहर बैठे उसको तो कोई भी आके मिल सकता है, इंक्वायरी करनी है ऑफिस के बारे में जानना कुछ भी। लेकिन अंदर बॉस के पास मिलना हो, बॉस जिसके पास सब कंप्यूटर की पूरे ऑफिस की अथॉरिटी है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो समझ लो कि ये मेन ऑथर है कि जिसके थ्रू पूरा विंडोज चलता है, इसकी ऑर्डर पे आप चला सकते हो हम कमांड के थ्रू, और ये बाहर वाला रिसेप्शन है। तो हम क्या कर देंगे, हम ये वाला पेन ड्राइव के थ्रू हमने कंप्यूटर चालू किया, तो अभी क्या है, अभी तो हमारी पेन ड्राइव बॉस है, ओरिजिनल वो कंप्यूटर नहीं। तो ये दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे इस फाइल को, ताकि क्या होगा, हम बाहर से कंप्यूटर के बाहर से भी इसको हम एक्सेस कर पाए एंड पासवर्ड को क्रैक कर पाए। तब ये फंडा समझ में आया तो C4 लिख दो कि इसको एक्सचेंज क्यों करना है। C4 लिख दो, इतना समझ में आया तो कंसेप्ट कि दो अलग अलग लेवल की अथॉरिटी वाली फाइल है। ये फाइल ऐसी है कि जिसके थ्रू पूरा कंप्यूटर चलता है। अभी हमने देखा कि कमांड का अगर हमारे पास एक्सेस है तो ये कमांड के, ये cmd.exe क्या, ये कमांड वाली फाइल है जिसके थ्रू कमांड खोलता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि अगर ये कमांड खुल गया तो हम डायरेक्ट पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फाइल तो कब खुलती है, जब कंप्यूटर लॉगिन होता है। लेकिन ये एक ऐसी फाइल है जो लॉगिन होने से पहले भी खुलती है। तो हम क्या कर देंगे, हम ये फाइल के अंदर ये वाला डेटा डाल देंगे। यानी कि होगी तो वो यही फाइल, लेकिन इसके अंदर डेटा ये डाल देंगे। सिंपल, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक कमांड है सीपी करने का जिसके थ्रू डेटा कॉपी होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फंडा cmd.exe को यहाँ पर डाल दूंगा, cmd.exe को यहाँ पर डाल दूंगा यूटिलमेन में, इस तरह से। ऐसा मत समझना सर यहाँ नाम चेंज करने थोड़ा हो जाएगी, कमांड आपको ये कमांड यहाँ पर चलाना है, ये वाला कमांड। ठीक है, लेकिन इतना लंबा लिखना ना पड़े, इसलिए अब क्या करना, इसको इतना ही रखना। एक कमांड आता है cd करके, cd करके आपका कमांड, उससे क्या होता है, फोल्डर आपका चेंज होता है। आपका फोल्डर को चेंज करने के लिए मैंने शायद ये आपको समझाया था जब मैं सेम फाइल को कॉपी करवा रहा था, cd वाला सब छोटे मोटे कमांड, ताकि क्या होगा, आप ये वाले फोल्डर में चले जाओ। तब बाय डिफॉल्ट तो देखो क्या पर दूसरी जगह पर हो तो आपको ये कमांड चलाना है एंड फिर आपको ये फाइल कॉपी कर देनी। इससे क्या होगा, cmd वाला सब डेटा
इसमें चला जाएगा, यानी कि फाइल का नाम तो यही रहेगा, लेकिन फाइल के अंदर डेटा क्या होगा, कमांड का, यानी कि ओपन होगा कमांड। जैसे सिंपल समझ लो, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, पता है आपका मोबाइल में भी अलग अलग मेनू वाले सब बटन आते हैं, तो बटन तो वहीं पर रहते, लेकिन आप बटन की फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हो कि इस बार मैं बैक दबाऊंगा तो इधर जाना चाहिए। कोई अलग से भी एक वो बटन आता है आइकन के अंदर भी, कि आप क्लिक करते हो तो आप अलग अलग अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो C5 लिख दो। हम क्या करेंगे, नाम इसका यही रखेंगे, इसका भी यही रखेंगे। जस्ट क्या करेंगे, इसके अंदर जो फंक्शनलिटी जो डेटा है वो इसमें डाल देंगे। अब विंडोज के अंदर सेटिंग क्या है कि ये वाली फाइल बाहर से खुलेगी, यानी कि अब हम बाहर से ये फाइल खोल पा रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर डेटा तो क्या है, CMD का ही है, तो बाहर से खुली CMD। बस ये फंडा आपको करना है। तो देखो अब ये जो आपको समझाया उसको हम प्रैक्टिकल करते हैं फटाफट। तो पहले तो आपको क्या करना है, CD करके वो ड्राइव ढूंढनी है, D ड्राइव या कोई भी ड्राइव, इसमें जाना है। तो D ड्राइव नहीं है, मना कर रहा है, सॉरी ड्राइव में जाने के CD नहीं बनता, डायरेक्ट D दबाओ पहले तो। अब इसमें आगे CD करके आप चेक करो कि यहाँ पर वो फोल्डर है कौन सा, विंडोज नाम का, विंडोज नाम का फोल्डर है, मिल गया आपको। अब उसके अंदर CD करके जाना है System32 में। अब उसके अंदर आके देखो आपका स्टेप चेंज हो रहा है, आप CD कमांड चला चला के क्या करो, अंदर जा रहे हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, CP कमांड चलाओ, कॉपी कर, सॉरी CP नहीं, पूरा कॉपी लिखना होता है कमांड। यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना है, कॉपी पूरा लिखना है, सिंपल CP नहीं, कॉपी पूरा लिखना है। और ये मैंने स्टेप को आपको डिवाइड कर दिया कि पहले क्या करना है, पहले आपको C ड्राइव में जाना है, ठीक है, फिर आपको विंडोज में जाना है, एंड फिर आपको इसमें जाना है। मैंने स्टेप डिवाइड किए, वरना आप एक स्टेप में भी लिख सकते हो। अगर इसकी जगह आप ये वाला लिखोगे ऑप्शनल, डायरेक्ट इस तरह से CD डायरेक्ट C ड्राइव के अंदर ये जो पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मैंने इजी कर दिया ताकि आपको समझ में आए, एक 1 बाय 1 हम एक एक फोल्डर में जा रहे हैं। तो क्या कॉपी करना है, सीक्वेंस खास याद रखना, जो पहला लिखोगे उसका डेटा दूसरे वाले में जाएगा। हम जैसे कहते हैं, पहले कॉपी करने के लिए जो डेटा को कॉपी करना है वो सिलेक्ट करते एंड फिर पेस्ट करते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो डेटा तो हमें कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है CMD का डेटा, और कहाँ पर डालना है, डालना है यूटिल मैन में, यूटिल मैन हो, अल्टीमेट नहीं है, स्पेलिंग क्या है, यूटिल मैन। देखो करना क्या है, कॉपी CMD पहले लिखना है, फिर यूटिल मैन लिखना है। तो होगा क्या, इस कमांड से इसका डेटा इसमें चला जाएगा, utilman .exe, एंटर। सबको पूछेगा भाई यूटिलमैन में तो पहले से डेटा है, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो काम करने का डेटा था वो तो होगा ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यस, यहाँ पे मुझे ओवरराइट कर देना है। जैसे कैसे कॉपी पेस्ट करने जाते हो, तो अगर पहले से डेटा पड़ा है तो आपको क्या बोलता है कि रिप्लेस करना है कि नहीं, बस यहीं पर यही फंडा है, तो यस, तो हो गया खत्म। इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ बाहर से पेन ड्राइव डाल के कंप्यूटर को बूट करवा के कमांड खोला, एंड कमांड खोल के ऑथोरिटी अपने हाथ में ली, और ये वाला क्या कर दिया, फाइल का डेटा को चेंज कर दिया। अब क्या करना है, कंप्यूटर को क्लोज कर दो एंड रिस्टार्ट। एंड इस बार जब रिस्टार्ट करोगे तो कुछ भी की मत दबाना, ऐसे ही चालू होने, रेगुलर रेगुलर चालू करोगे तो क्या होगा, अपनी हार्ड डिस्क से लोड होगा। तो होने दो हार्ड डिस्क से, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। पासवर्ड क्रैक अभी तक नहीं हो, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक्सेस लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया यूटिलमैन वाली फाइल, जो मैंने आपको फाइल बताई वो क्या है, ये बटन है, ये वाला बटन, ये वाला बटन दबाते ही यूटिलमैन वाली फाइल खुलती है। लेकिन अब क्या होगा, अब जब मैं ये बटन दबाऊंगा खुलेगा कमांड, देखो खुल गया कमांड, बाहर से ही लॉगिन किए बिना। अभी मैंने कंप्यूटर आपके सामने स्टार्ट किया है, अभी हम लॉगिन नहीं है, बाहर से ही मैंने कमांड खोल दिया। अगर बाहर से कमांड खुल रहा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कमांड बताया, लिख दो नेट यूजर, यूजर का नाम आपको जो भी डालना है, अभी तो स्टार, एंड फिर नीचे जो आपको नया पासवर्ड डालना है अपने हिसाब से डाल दो।
जो पासवर्ड आप डालोगे इसके थ्रू लॉगिन होगा। आप बाहर बैठे बैठे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो लॉगिन किए बिना। मैं आपको स्क्रीन कोड कीबोर्ड वाला खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको कौन सा पासवर्ड लिख रहा हूँ मालूम पड़े। मैं अभी यहाँ पर लंबा सा पासवर्ड लिख रहा हूँ 1, पहले यहाँ पर क्लिक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लंबा रखा ताकि आपको मालूम पड़े क्रैक हुआ है कि नया नया वाला होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, चेक करना है तो कर लो। इसको मैं क्लोज करता हूँ, लॉगिन करने की ट्राई करो। 1 2 3 नहीं हो रहा। हमने 1 2 3 4 डाला था वो भी नहीं होगा क्योंकि हमने करेक्ट कर दिया। देखो अब मेरा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटर। हो गया करेक्ट बाहर से ही, यानी कि कंप्यूटर बंद था। आपको ऐसा वेट नहीं कर सर ऐसा किसी का कंप्यूटर खुला मिले तो कर पाएंगे, वो डाउट यहाँ पर हो गया सोल्व। आप बाहर से ही पासवर्ड को करेक्ट कर सकते हो। जस्ट आपके पास क्या ये दो चीज होनी चाहिए, पहली वाली दो चीज, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा क्रैक। और इसके तो मैं भी आपको बताता हूँ कि स्टेप के बिना नहीं हो पाएगा। तो इसका आपको ये वाला रिकॉर्डिंग भी शायद आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़े तो देख लेना और ये प्रोसेस पूरी कर लेना, ठीक है। ठीक है, पहले मैं इस स्टेप वाली फाइल को स्टोर कर लेता हूँ। विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग विदाउट लॉगिन, सेव। अब देखो आपको होगा ये जैसे आपने कॉपी कर दिया पेस्ट कर दिया तो इससे क्या होगा, ये वाली फाइल तो चली गई क्योंकि हमने क्या किया था, इसका डेटा इसमें डाल दिया था। अगर आप चाहते हो कि कुछ प्रॉब्लम ना, मतलब प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होगा कुछ भी, लेकिन आप चाहते हो कि पहले जैसा था वैसा हो जाए तो आपको क्या करना है, तो ये जो आप कॉपी कर रहे हो उससे पहले आपको एक बीच में एक स्टेप ध्यान में रखना है कि आप क्या करो, कॉपी कर लो किसको, इसको ही, इसी फाइल को, इसी फाइल का पहले कॉपी करके बना लो। जैसे कैसे, मान लो अगर मेरे पास एक फोटो है, उस फोटो को मुझे एडिट करना है, लेकिन मान लो एडिट किया कुछ ऊपर नीचे बिगड़ गया तो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मैं क्या करूंगा, उस फोटो का पहले कॉपी बना लूंगा, एक जगह रख दूंगा, एंड फिर जो दूसरा कॉपी है उसको मैं चेंजेस करूंगा ताकि ओरिजिनल फोटो पड़ा रहे। तो बस वही फंडा करना है। यहाँ पर क्या करना है, जो पहले क्या कर, ओरिजिनल जो फाइल थी उसको एक दूसरा नाम देके स्टोर कर दो, यूटिल मैन बैकअप .exe। यहाँ पर .exe मत, क्योंकि ये इसका टाइप है। जैसे पीडीएफ आता है, एक्सेल आता है, ये फोटो के अंदर जेपीजी आता है, पीएनजी आता है, तो इस तरह ये क्या फाइल का टाइप है। तो मैं क्या करूंगा, ये कमांड चलाने से पहले ध्यान रखना, कब, जब हमने वो पेन ड्राइव वाला स्टेप किया ना, तब पहले ये क्या करना, इस फाइल का पहले कॉपी बना के रख दे इस तरह, यूटिलमैन बैकअप.exe, एंड फिर क्या करना, फिर ये वाला कमांड चलाना कि भाई जो भी सीएमडी का डेटा है वो इसमें चला जाए। इससे क्या होगा, ये वाली फाइल तो ओरिजिनल चली गई, ये चेंज हो गई, लेकिन इसका बैकअप यहाँ पर पड़ा है। एंड इसको आप क्या करोगे, फिर वापस क्या करना, वापस उस तरह से पेन ड्राइव से बूट करना है, वापस उस कमांड की जगह पर पहुंचना है, एंड ये वाला फाइल चला दो कॉपी, उसका उल्टा कि भाई जो बैकअप में पड़ा था वो वापस इसमें आ जाए, तो वापस हमारी फाइल जैसी थी वैसी हो जाएगी। क्लियर। फाइल में चेंजेस होने से पहले बैकअप बना लेना पड़ेगा, एंड जब आप पासवर्ड क्रैक कर लो तो उसके बाद वापस इसको ठीक कर दो।